नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से। हमने 5 अक्टूबर को बता दिया था कि मंत्री का जो बेटा आशीष मिश्रा है वो नेपाल भाग सकता है। उस दौरान हमने ट्वीट किया था और आपको ये ट्वीट दिखाते हैं। ये 9:27 पर जो हमें सूचना मिली थी, जब हम लखीमपुर खीरी के इलाके में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो हमें अंदेशा लग गया था कि जो मंत्री पुत्र हैं वो फरार हो सकते हैं। और फरार कहाँ हो सकते हैं? नेपाल सबसे ज़्यादा आसान रास्ता उनके लिए था। हमने लिखा था कि लखीमपुर खीरी शहर से नेपाल सीमा 80 किलोमीटर दूर है, तिकुनिया से 8 किलोमीटर और मंत्री जी के गांव से 7, बनवीरपुर जो गांव है वहां से 7 किलोमीटर दूर। हमने आगे लिखा था कि अपराधियों के लिए भारत से नेपाल भागने का ये सबसे आसान तरीका है। अब तक हमने देखा है कि जो भी वारदातें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या और अन्य इलाकों में, ये सबसे आसान रास्ता रहा है पलिया के ज़रिए, लखीमपुर खीरी के ज़रिए जो अपराधी है वो भागते रहे हैं। और हमने आगे लिखा था कि खीरी में इस बात की चर्चा है कि किसानों के जो हत्यारे हैं वो वहाँ से भाग सकते हैं। अब आपको समझाते हैं वहाँ का भौगोलिक जो रास्ता है। जो मंत्री का गांव है उसका नाम बनवीरपुर है और वहाँ से एक रास्ता जो है वो नेपाल सीमा तक जाता है। बीच में एक नदी है, उस नदी पर कहीं पुल नहीं है, लेकिन इंद्रपुर एक जगह है, इंद्रनगर माफ़ कीजिएगा, इंद्रनगर एक जगह है जहाँ से एक पुल बना हुआ है। पुल जो है वो नेपाल के इलाके में पड़ता है और वहाँ से आसान तरीके से आना जाना हमेशा लगा रहता है। कोरोना काल में भी इस पर आपत्ति जताई गई थी कि लोग पैसे देकर नेपाल वहाँ भाग रहे हैं, नेपाल वहाँ जा रहे हैं, जब कोरोना काल हुआ था। और यहाँ पर जो है वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा बिज़नेस है। और ख़ास करके ये भी कहा जाता रहा है कि जो मंत्री हैं अजय मिश्र, उनका व्यापार, उनके लोगों का जुड़ा हुआ व्यापार भारत और नेपाल आपस में बहुत ज़्यादा है। नेपाल में उनके लोग भी हैं। अब सोचिए, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के तहत क्या क्या आता है? बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी। यहाँ पर एसएसबी है जो कि दोनों भारत और नेपाल की सीमा पे रहते हैं, लेकिन यहाँ आना जाना बड़ा आसान है। कल आपने देखा कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे ये सवाल पूछा गया लखीमपुर खीरी के बारे में, तो डीजी सीआरपीएफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप लोग इरिटेट कर रहे हैं, आपको यहाँ ये सब सवाल पूछने की मनाही है। अब आप सोच सकते हैं कि जो मंत्री खुद गृह राज्य मंत्री है और जो ये सीमा के इलाकों को देखता है वो कितना पावरफुल होगा और उसके बेटे के लिए आना जाना कितना आसान होगा। वहाँ पर खबरें ये भी थी कि 5 अक्टूबर के आसपास बनवीरपुर हो या फिर लखीमपुर में उनकी कोठी हो, दोनों जगह उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात थी। तो आखिरकार 2 दिन से उनका फ़ोन बंद क्यों रहा? ये परिवार खुद मानता रहा है। इससे पहले मैं आपको एक घटनाक्रम बताना चाह रहा हूँ। 2000 का घटनाक्रम, 21 साल हो गए, एक मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ। 2000 में एक प्रभात गुप्ता थे जिन पर इनके अजय मिश्रा का हत्या का आरोप था। 2004 में, 4 साल बाद वो बरी हो जाते हैं। 2018 में फैसला सुरक्षित हो जाता है। 2019 के बाद कोर्ट में अभी तक, हाई कोर्ट इलाहाबाद, उसमें अभी तक लिस्ट नहीं हुआ। 21 साल हत्या का जो है ये जो मामला है वो चलता रहा है, अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि मंत्री कितने पावरफुल हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में कहावत है कि अगर किसी को पकड़ना है, अगर वो किसी का बेटा फरार है तो उसके बाप को थाने में बैठा दो, बेटा अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो गृह राज्य मंत्री हैं वो अभी पद पर बैठे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ढेर सारे वीडियोज़ आए हैं, उस पर भी कोई, यूपी पुलिस की जो देखा जाए तो एक ढीला रवैया रहा है, जैसे हाथरस और उन्नाव में हमने देखा है। अब इसके अलावा आपको सबसे बड़े खबर हम ये बताते हैं कि नेपाल की जो भागने की घटना है, जो चर्चा है, ये 2 दिन पहले की है। अब सूचना ये है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और मंत्री पुत्र वहां पर भी बैठे हुए हैं। ये सूचना आ रही है, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि बाजपुर में मंत्री के जो पुत्र हैं उनका लोकेशन पाया गया। उनके साथ में एक और उनका साथी है जो घटना वाले दिन उनके साथ था, अंकित दास। पुलिस ये भी कह रही है कि दोनों फरार हैं। आखिर मंत्री कहते थे कि जब भी पुलिस पूछताछ करेगी तो वो सबसे पहले सामने आएंगे, यानी आप मानते हैं कि आपने गुनाह किया है तभी आप फरार हैं। 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है लेकिन मंत्री के बेटे क्राइम ब्रांच लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचे हैं। उधर से दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आराम से बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला
लिस्ट होने के लिए आया तो योगी सरकार ने अपनी एक न्यायिक जांच की कमेटी बैठा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इसके बारे में बताइए। तो कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 लोगों के उनके आधार पर गिरफ्तार किया, जो कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। कमाल की जांच है वैसे। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि मंत्री पुत्र फरार हैं। जो उनका गांव है बनवीरपुर, वहां से मात्र 7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो नेपाल सीमा का है। वहां जाना आना उनके लिए आसान है, क्योंकि इस इलाके का ढेर सारा व्यापार उधर होता है। खैर का व्यापार होता है, खीरी खैर के नाम से जाना जाता है, खैर की लकड़ियों के नाम की वजह से जाना जाता है। बीच में एक नदी है, वो नदी जो है वो कभी हिंदुस्तान में कभी नेपाल में ऐसे आती जाती रहती है, और वहाँ पर वो जो ट्रेड है, इलीगल ट्रेड है, वो बहुत आसानी से होता है। वो बॉर्डर खुला हुआ है, वहाँ आने जाने में कहीं मनाही इतनी ज़्यादा नहीं है। जिस अपराधी को बचना होता है वो नेपाल बहुत आसान तरीके से बचता है, निकल जाता है। वो कभी उत्तराखंड निकल जाता है, कभी गोरखपुर के इलाके की तरफ निकल जाता है। तो ये एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पर आना जाना बहुत आसान है। और गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं जिनके पास पूरा सुरक्षा चक्र है, उनको कौन भला रोक सकता है। तो ये आरोप है कि वो फरार हुए हैं नेपाल से, लेकिन हमें जो सूचना मिली है कि वो उत्तराखंड में कहीं हैं और अपने वकील से सलाह मशविरा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जिस तरह से गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं, उन्होंने पहले कहा था बयान में कि जब भी पुलिस पूछताछ करेगी तो वो ज़रूर पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन जब खुद सरकार चलाने वाले लोग, जो खुद कानून व्यवस्था की जिनकी जिम्मेदारी होती है, वही जांच से भाग रहे हैं, इसका मतलब दाल में काला ज़रूर है। और जिस तरह से वीडियोज़ आए हैं, हमने भी आपको वीडियोज़ दिखाए हैं कि किसानों के उस दिन का जो प्रदर्शन था वो कितना शांतमयी था। स्पेशली वहाँ पे नेताओं ने ये भाषण दिया, जो हमारे पास वो वीडियो मौजूद है, जिसको हमने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे डाला। और वो हमारे पास वीडियो जो है ये लोकल लोगों ने ही दिया है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे, जो किसान नेता हैं वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है, हम काला झंडा दिखा के बस विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसमें वो ये भी कहते हैं कि जो मौजूदा मंत्री हैं वो लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मंत्री पुत्र फरार, मंत्री के लाल लगता है बैठे हैं नेपाल। लेकिन सूचनाएं ये भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से आ रही है कि नहीं, वो बाजपुर में हैं और पुलिस जो है वो उत्तराखंड पुलिस से बातचीत करके कहीं ना कहीं शाम तक उन्हें पेश करेगी। वैसे उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि जब 10 बजे आना था नहीं आए, तो अभी तक वो फरार हैं। साफ तौर पर यह है कि वो गुनाहगार हैं, ये साफ दृष्टि से दिख रहा है। और जिस तरह से विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक वो टस से मस अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। कल आपने देखा कि गवर्नर हाउस पे एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का गवर्नर से इस मामले पर मिलने की बात की थी, मिलने गए, लेकिन गवर्नर भी नहीं मिल रहे हैं। एक ऐसा कानून व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन लगता है कि अब ये सच है कि अपराध में नंबर 1 हो, चाहे वो उन्नाव हो, हाथरस हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, लखनऊ हो, हर जगह जो है वो लचर कानून व्यवस्था है। और योगी महाराज, उनको लगता है कि इस पर कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर प्रदेश की जनता ने अब है उनके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद कर दी है। आज कांग्रेस का एक और प्रतिनिधिमंडल जो है वो कुछ देर में टिकुनिया पहुंचेगा, परिवार से मिलेगा। कांग्रेस के पंजाब के ढेर सारे नेता हैं, 25 नेता हैं, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजा वड़िंग वो साथ में हैं, जो PWD मिनिस्टर हैं वो साथ में उनके गए हुए हैं, और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं कुलजीत सिंह नागरा, वो भी रास्ते में वो पहुंचने वाले हैं। वो एक तो न्याय की बात करने वाले हैं, सरकार पर दबाव की बात करने वाले हैं, और लगता है कि कहीं न कहीं जैसे हमने हाथरस में देखा या फिर उन्नाव में देखा कि जांच को देरी करने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ऐसे काम कर रही है। फिलहाल हम इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ से आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।